नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आज हम राजस्थान की बोलियाँ, हमारी प्रदेश की बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के तहत बताया गया है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो और बालकों को शिक्षार्जन जो है वो मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए। तो इस संदर्भ में हम मातृभाषा पर भी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी है। उनमें से एक हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी आती है। अब हिंदी भाषा के अंदर 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी गई है। अब इन 18 उपबोलियों में से भी एक राजस्थानी की कुछ बोलियां भी आती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 5 उपभाषाएं कौन सी है। उनमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी आती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा आती है। फिर बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। फिर हम बात करते हैं बिहारी की, मैथिली, भोजपुरी और मगही आती है। फिर चर्चा करते हैं हम पहाड़ी हिंदी की, कुमायूनी, गढ़वाली और पहाड़ी। और उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं उपभाषा राजस्थानी की। राजस्थानी के अंदर 4 बोलियों को मान्यता दी है। उनमें से सबसे पहले उत्तर में आती है ढूंढाड़ी, पूर्व में आती है मेवाती, पश्चिम में आती है मारवाड़ी और दक्षिण में आती है मालवी। इस प्रकार से राजस्थान की 4 बोलियों को मान्यता मिली है। अब हम चर्चा करते हैं मातृभाषा की। वैसे हम बात करें तो राजस्थान की जो मूल भाषा है वह राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को ही हम मूल भाषा कहते हैं और इसको हम मातृभाषा भी कहते हैं। राजस्थानी भी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा के संदर्भ में अर्थात माँ द्वारा बोली जाने वाली या उस क्षेत्र विशेष के अंदर बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के संदर्भ में मानी जाती है। अब हमारी राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि है इसमें देवनागरी लिपि। देवनागरी हमारी हिंदी की भी लिपि है। इसको देवनागरी अथवा महाजनी लिपि भी कहते हैं। महाजनी लिपि भी राजस्थान की है। इसके पश्चात बात आती है उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति डॉक्टर ग्रियर्सन ने, नाम याद रखना, डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी गई है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी है। इसके पश्चात आया उत्पत्ति काल। इसका उत्पत्ति काल जो है डॉक्टर टेसीटोरी ने बताया है। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार, जो कि इटली के थे, हमारे राहुल जी के ननिहाल से इटली से थे और ये राजस्थान में आए। राजस्थान की बोलियों का सांगोपांग अध्ययन किया। उसके पश्चात इनका अंतिम समय भी बीकानेर में बीता और आज भी बीकानेर में उनकी कब्र है। तो ये टेसीटोरी ने बताया था कि राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो 12वीं सदी का अंतिम चरण, ये इनका उत्पत्ति काल बताया। इस प्रकार से राजस्थान की शुरुआत 12वीं सदी के आसपास हो जाती है। राजस्थानी आरंभ हो जाती है। राजस्थानी को आरंभ अबुल फजल ने मरुवाणी के रूप में भी माना। कोलेमाला जो उद्यतन सूर्य की थी
उसमें भी मरुवाणी जो 18 भाषाएं मानी गई उनमें से मरुवाणी मारवाड़ी को माना। फिर बाद में एक पुस्तक लिखी गई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक, डॉक्टर ग्रीव्स ने ही लिखी थी यह, सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान की 4 बोलियों को मान्यता मिली। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रीव्सन की थी यह। इसमें राजस्थान की बोलियों को 4 बोलियों को मान्यता मिली थी। अब वो कौन कौन सी 4 बोलियां थी इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 1 2 3 4 5। यहाँ जो बोलियाँ बोली, छठा नागौर, यहाँ जो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी बोली। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मारवाड़ क्षेत्र या मारवाड़ी नाम से जाना जाता है या मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब मारवाड़ी बोली क्या है इसके संदर्भ में हम देखते हैं। मरुवाणी मारवाड़ी के नाम से इसका प्रचलन हुआ। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली, इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वो है मारवाड़ी। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं उनमें मानक बोली के रूप में, स्टैंडर्ड बोली के रूप में अगर हम बात करें तो मारवाड़ी बोली आती है। इसमें मारवाड़ी साहित्य में डिंगल शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। इसमें सोरठा का प्रयोग हुआ, दोहे का जस्ट उल्टा। 11-13 मात मिले हो 24 मात, मात्रिक है या अर्धसम, सोरठ जग विख्यात। तो ये सोरठा जो है, सोरठे का उपयोग यहाँ होता है। सोरठ यहाँ की कला पक्ष के बारे में, शिल्प वैशिष्ट के बारे में, मारवाड़ी के बारे में इसको मानते हैं हम। इसके अलावा मारवाड़ी क्षेत्र में भी कुछ पुस्तकें भी लिखी गई। डिंगल शैली में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। तो ये जो क्षेत्र है मारवाड़ का, यहाँ मारवाड़ी बोली बोली जाती है। उसके पश्चात आता है ढूंढाड़ क्षेत्र, जिसमें जयपुर, दौसा, ये अलवर वाला क्षेत्र, यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है वो राजस्थान की सर्वाधिक संख्या में बोली जाने वाली बोली है। सबसे अधिक संख्या में क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी, अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो ढूंढाड़ी सबसे अधिक लोग बोलते हैं। और संत जो दादू थे उनकी जो वाणियाँ भी ढूंढाड़ी बोली में अपने को मिलती है। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर, दौसा, अलवर का दक्षिणी भाग, इसको हम ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये उत्तरी राजस्थान की बोली है। पश्चिमी राजस्थान की बोली मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान की बोली आती है ढूंढाड़ी। उसके बाद आता है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान के अंदर बात करें हम तो यहाँ पर मेवाती आती है, मेवाती। मेवाती बोली भरतपुर, और यहाँ आ जाता है अलवर, इसकी बोली है। इसकी यह विशेषता है कि यह पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम करती है। पश्चिमी हिंदी के बारे में भी चर्चा की हमने, जिसमें बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है और ब्रज बोली है। और उनके बीच में और राजस्थानी बोली के बीच में मेवाती जो है वो एक सेतु का काम करती है। उसके पश्चात यहाँ आता है चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र, यहाँ आ जाता है मालवी। ये दक्षिणी राजस्थान की बोली है मालवी। इधर वाला जो प्रदेश है मालवा प्रदेश है, और राजस्थान के ये भाग जो है मालवी के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, बोली है, वो मालवी है। और यहाँ मालवी के अंदर निमाड़ी, निमाड़ी जो कि दक्षिण राजस्थान की बोली है, और रांगड़ी यह प्रचलित है, पर्याप्त मात्रा में इसका प्रचलन है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी उसमें मानक बोलियों के रूप में राजस्थान की 4 बोलियां हैं।
पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान की मेवाती, उत्तरी राजस्थान की ढूंढाड़ी और दक्षिण राजस्थान की आती है मालवी। इसके पश्चात और भी कुछ बोलियां हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दो क्षेत्रों में बोली जाने वाली है थड़ी। यहाँ थली बोली जाती है और इसी क्षेत्र में पंजाबी बोली बोली भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब क्षेत्र लगता है, उसकी सीमा लगती है, तो यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली भी बोली जाती है। उसके पश्चात आता है सीकर चूरू झुन्नू, ये ट्रायंगल। सीकर चूरू झुन्नू क्षेत्र को शेखावटी के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भी शेखावटी है। महाराजा शेखा के नाम से जो क्षेत्र प्रचलित है, प्रसिद्ध है, सीकर चूरू झुन्नू, वहाँ शेखावटी बोली बोली जाती है। फिर आता है सीकर चूरू कुछ भाग जयपुर का, यहाँ पर तोरावाटी बोली बोली जाती है। तोरावाटी, इस क्षेत्र में तोरावाटी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे तोरावाटी बोली प्रचलित है। उसके पश्चात आता है अलवर के अंदर, अलवर क्षेत्र के अंदर हीरवाटी, अहीरवाटी, ये क्षेत्र अलवर में हीरवाटी, अहीरवाटी के नाम से बोली जाती है। उसके पश्चात हम बात करें तो भरतपुर और धौलपुर में, चूँकि ये ब्रज क्षेत्र से संबंध है तो यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, इस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद में जयपुर और टोंक की बात करें, यहाँ पर चौरासी बोली बोली जाती है, चौरासी। फिर बाद में भीलवाड़ा टोंक की बात करें तो खेराड़ी या माल खेराड़ी, खेराड़ी अथवा माल खेराड़ी। करौली की बात करें, यहाँ पे करौली, करौली में नागर चोल बोली बोली जाती है, नागर चोल। उसके पश्चात किशनगढ़, किशनगढ़ में किशनगढ़ी जो कि अजमेर में है, यहाँ किशनगढ़ी बोली बोली जाती है। उसके पश्चात कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस चारों क्षेत्र में आड़ूती बोली का प्रचलन है। आड़ा राजपूत राजाओं का क्षेत्र रहा है और उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र आड़ूती पड़ा। आड़ूती का पठार भी है यहाँ पे, उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह आड़ूती क्षेत्र और यहाँ बोली जाने वाली बोली है वो आड़ूती है। उसके पश्चात आता है उदयपुर के अंदर धावड़ी, उदयपुर में धावड़ी बोली बोली जाती है। अब राजसमंद, उदयपुर और कुछ क्षेत्र सिरोही का आ जाएगा, कुछ चित्तौड़ का आ जाएगा, यहाँ बोली जाने वाली बोली है मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र, यहाँ मेवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीली, इसको वागड़ी भी कहते हैं, इसको बांगड़ी भी कहते हैं। भीली, वागड़ी और बांगड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके अलावा सिरोही में देवड़ा वाटी, सिरोही क्षेत्र में देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है, देवड़ा वाटी। जालोर, पाली और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है, गौड़वाड़ी। और सिर्फ बाड़मेर क्षेत्र में थाटी या ढाटी बोली बोली जाती है, ढाटी। तो ये राजस्थान की कुछ बोलियां, प्रदेश की कुछ बोलियां जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचलन है। जैसा कि शुरुआत में हमने बात की थी मातृभाषा, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अब इसको एक संदर्भ में हम देखें, जैसे मारवाड़ में रहने वाले
उनकी जो मातृभाषा है वो मारवाड़ी के रूप में जानी जाएगी। अगर इन सभी तीनों को, मारवाड़ी को, चारों को, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, इनको पूरी मिला ली जाए तो भाषिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से राजस्थानी बोली होती है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें, बड़े मोटे तौर पे बात करें तो ये राजस्थानी होती है। स्थानीय परिवेश में बात करें तो एक बोली क्षेत्र की भी यह हो जाती है। अगर हम बात करें मारवाड़ी की परिशुद्ध बोली, मारवाड़ी का शुद्ध रूप हमें कहाँ मिलेगा, तो मारवाड़ी का जो शुद्ध भाग है वो जोधपुर क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। बड़ी शुद्धता से बोली जाती है, बड़े सम्मान के साथ बोली जाती है और इस क्षेत्र में सभी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार किया जाता है और सा लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बिच्छू सा, चूल्हे सा में बैठो सा, ये उदाहरण देकर के भी मारवाड़ी बोली का महिमा मंडन किया था। तो मारवाड़ी जो है शुद्ध बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है और राजस्थान की सभी बोलियों में अगर मानक बोली की चर्चा करें तो मानक बोली है वो है मारवाड़ी बोली। तो ये था हमारा परिचय राजस्थान की प्रदेश की बोलियां और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो मित्रों, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें। यदि आपने मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वम्भर थानवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।